हिंदी 571 भूत जाल। ये युद्ध टॉवर मेरे अनुमान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अपने सामने होलोग्राफिक स्क्रीन को देखते हुए अजाक्स अपने दिल में उत्साहित था कि भविष्य में उसका सम्मन कितना शक्तिशाली हो जाएगा। मुझे अब से अधिक उपयोग करना चाहिए। जब सिस्टम द्वारा बैटल टॉवर को अनलॉक किया गया तो उसने ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि बैटल टॉवर में अपना समन भेजने के बाद वह समझ गया कि यह बहुत शक्तिशाली था और इसका पूरा उपयोग करना चाहता था। अगर घोस्ट 3 बार और जीतता है तो मुझे लगता है कि वह युद्ध टॉवर की दूसरी परत पर चढ़ जाएगा। वह भूत लोमड़ी की अगली 3 जीतों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भूत लोमड़ी युद्ध टॉवर की दूसरी परत तक पहुंच जाएगी। युद्ध टॉवर के अंदर हमेशा की तरह जब अजाक्स अगली चुनौती के लिए सहमत हो गया तो उसे एक ऐसे दरवाजे पर भेज दिया गया जो अजाक्स के लिए परिचित था। क्रेक अन्य हॉलों की तरह भूत लोमड़ी ने भी आराम से हॉल में प्रवेश किया। हॉल के अंदर पूरी तरह पानी भरा हुआ था और पानी पर कुछ सपाट पत्थर तैर रहे थे। राक्षसी भूरी छिपकली। जैसे ही उसने हॉल के अंदर का माहौल देखा अजाक्स ने उसे पहचान लिया क्योंकि इस हॉल को पहले से ही सेरानो ने चुनौती दी थी और एक ही हमले में उसने जीत लिया था। देखते हैं घोस्ट कितने हमलों में उसे हराएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स ये तुलना करना चाहता था कि सेरानो और भूतिया लोमड़ी में से कौन अधिक शक्तिशाली है और वह उत्सुकता से लड़ाई देख रहा था। गर्जन। पिछली बार की तरह राक्षसी भूरे रंग की छिपकली छत पर रेंग रही थी और मुंह से लार टपकाते हुए भूतिया लोमड़ी को देख रही थी। स्वोश। अचानक हॉल की छत पर रेंगती भूरी छिपकली वहीं रुक गई। छाप छाप। 2 मिनट बाद भूरे रंग की छिपकली छपाक से पानी में गिर गई। रंबल। जैसे ही भूरी छिपकली पानी में गिरी हॉल में पूरी तरह शांति छा गई। युद्ध टॉवर के बाहर डिंग। मेजबान के अनुबंधित आत्मिक जानवर को राक्षसी ब्राउन छिपकली को सफलतापूर्वक पराजित करने के लिए बधाई। डिंग। चून की आत्मिक जानवर को अपनी पहली चुनौती में ही एक विशेष पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए उसके लिए कोई अतिरिक्त पुरस्कार नहीं होगा। NOWellBeJan.com। डिंग। क्या आप चाहते हैं कि आपका अनुबंधित आत्मिक जानवर दूसरे हॉल में चला जाए? एड्स बाय पब फ्यूचर। जब अजाक्स अभी भी होलोग्राफिक स्क्रीन को देख रहा था तो उसे सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला प्राप्त हुई जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। क्या ये खत्म हो चुका है? इससे पहले सेरानो ने तब तक इंतजार किया जब तक कि भूरे रंग की छिपकली उस पर कूद नहीं पड़ी। हालांकि भूतिया लोमड़ी अपनी जगह से हिली तक नहीं और भूरे रंग की छिपकली भी पानी में गिरने से पहले कुछ देर तक हिली नहीं। इसे और सरल शब्दों में कहें तो अजाक्स को यह भी नहीं पता था कि हॉल में क्या हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन से उसे स्पष्ट पता था कि भूत लोमड़ी ने इस हॉल को पूरा कर लिया है। सिस्टम उससे पहले युद्ध टॉवर में क्या हुआ था? वह जानना चाहता था कि उसकी भूतनी लोमड़ी ने उस राक्षसी भूरी छिपकली के विरुद्ध किस प्रकार का कौशल प्रयोग किया था। डिंग। 1000 का भुगतान करें। बस इतना ही कह दो और प्रकृति का आवश्यक सार ले लो। इस समय वह अपनी आत्मिक चेतना में प्रकृति के सार के बारे में चिंतित नहीं था और वह केवल ये जानना चाहता था कि उसके भूत लोमड़ी ने भूरे रंग की छिपकली को एक ही अदृश्य हमले में मारने के लिए किस कौशल का उपयोग किया था। ये सही है। ये हमला अजाक्स के लिए पूरी तरह से अदृश्य था, इसलिए यही कारण था कि उसने सिस्टम की जबरन वसूली की परवाह नहीं की। डिंग। प्रकृति के सार की 1000 इकाइयां मेजबान की आत्मिक चेतना से काट ली गईं। डिंग। भूत लोमड़ी ने एक विशेष कौशल भूत जाल का उपयोग किया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग। कौशल का नाम भूत जाल। प्रभाव। कमजोर आत्मा या कम आत्मिक चेतना क्षमता वाले प्रतिद्वंद्वी भ्रम में पड़ जाएंगे और जिस क्षण वे भ्रम में मरेंगे वे वास्तव में मर जाएंगे। कौशल विवरण। ये कौशल भूत प्रकार के प्राणियों के लिए बहुत विशिष्ट है और यह मूल कौशल है जिसके विभिन्न विकास मार्ग हैं। जैसे ही उन्होंने सिस्टम को अपनी प्रकृति का सार लेने की अनुमति दी, उन्हें सिस्टम नोटिफिकेशन की एक और श्रृंखला प्राप्त हुई और जिस चीज ने उनकी रुचि को बढ़ाया, वह निश्चित रूप से अंतिम सिस्टम नोटिफिकेशन था, भूत का जाल। और यह कौशल भी विकसित होता है। अजाक्स को तीसरे सिस्टम नोटिफिकेशन से सुखद आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने घोस्ट ट्रैप के प्रभावों को कई बार पढ़ा। जब तक भूत लोमड़ी की आत्मिक चेतना मजबूत है तब तक कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जल्द ही अजाक्स को भूत लोमड़ी की आत्मिक चेतना पर ध्यान केंद्रित करने और उसे यथासंभव उच्च स्तर तक बढ़ाने का विचार आया। खैर, अब दूसरे हॉल का समय हो गया है। अजाक्स ने सिस्टम को भूतिया लोमड़ी को दूसरे हॉल में भेजने की अनुमति दे दी, जो अजाक्स के लिए भी परिचित था। जादुई हॉल। हॉल के दरवाजे को देखकर अजाक्स कह सकता था कि यह जादुई हॉल था जिसकी रक्षा 10,000 अग्नि ट्रोल्स द्वारा की जाती थी और जब प्रतिभागी सभी 10,000 अग्नि ट्रोल्स को मार देता था तो हॉल की दीवार लगभग 5 मिनट के लिए ढह जाती थी।
यदि प्रतिभागी दीवार गिरने के बाद भी जीवित बच जाता है तो इसे प्रतिभागी की जीत माना जाएगा। अजाक्स को उस जादुई हॉल की याद आई जिसे विनाशकारी ट्वाइलाइट ड्रैगन ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। घोस्ट के लिए ये थोड़ा कठिन है, हालांकि चूंकि उसके चेहरे पर अभी भी शांति का भाव है, मुझे उम्मीद है कि वह इस हॉल को सफलतापूर्वक पार कर लेगा और दूसरी परत पर चढ़ने के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा। किसी कारण से पंचतत्व की दुनिया से वापस आने के बाद भूत लोमड़ी का व्यवहार बदल गया था और उसके चेहरे पर हमेशा शांति बनी रहती थी। स्वूश। जैसे ही एक नया चैलेंजर उनके हॉल में प्रवेश करता, सतह पर छिपे हुए सभी अग्नि ट्रोल गंभीर हो जाते और भूत लोमड़ी को घेर लेते। कुछ ही समय में भूत लोमड़ी को लगभग 1000 अग्नि ट्रोलों ने घेर लिया। हालांकि उन्होंने भूत लोमड़ी पर हमला नहीं किया और उसे ध्यान से देखते रहे। वाह वाह वाह। अध्याय 572 भूत की पांचवी चुनौती। भूत लोमड़ी को घेरे हुए अग्नि ट्रोल्स को देखते हुए अजाक्स किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, क्योंकि वह भूत लोमड़ी द्वारा इस गंभीर संकट से बाहर निकलने के लिए कुछ करने की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि इस हॉल में टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। देखते हैं कि अब ये कौन सा नया कौशल इस्तेमाल करेगा। बैटल टॉवर के दूसरे हॉल से अलग ये हॉल पूरी तरह से फायर ट्रोल्स से भरा हुआ है। इसलिए भूतिया लोमड़ी को चाहे जहां भी टेलीपोर्ट किया गया हो, उसे फायर ट्रोल्स से निश्चित रूप से चोट लगेगी। इसलिए अजाक्स ने सोचा कि इस हॉल में इसका उपयोग करना उपयुक्त कौशल नहीं है। युद्ध टॉवर के अंदर। वाह वाह वाह। भूतनी लोमड़ी ने आग की परवाह किए बिना चिल्लाना जारी रखा। मारना मारना मारना। जब उन्होंने लोमड़ी की चीखें सुनी तो सभी अग्नि ट्रोल्स ने भूत लोमड़ी पर मारो शब्द के साथ दहाड़ते हुए उसकी ओर दौड़ लगाए। पुची कच। हालांकि इससे पहले कि अग्नि ट्रोल्स भूत लोमड़ी तक पहुंचते, उसने शोर मचाना बंद कर दिया और बिना किसी डर के जमीन पर बैठ गई। जैसे ही वह बैठा, 5 विशाल काले रंग के लोमड़ियां हवा से प्रकट हुई और अग्नि ट्रोल्स को मारना शुरू कर दिया। कच पुची। भूत लोमड़ी द्वारा बुलाए गए प्रत्येक विशाल लोमड़ी की ताकत रैंक 4 थी और वह रैंक 4 के अग्नि ट्रोल्स को आसानी से मार सकती थी, जिनकी आक्रमणकारी शक्ति तो अच्छी थी, लेकिन रक्षात्मक शक्ति कम थी। चूंकि उनकी रक्षा कमजोर है, इसलिए विशाल काले लोमड़ी एक ही वार में उन अग्नि ट्रोल्स को मार देते हैं। 1000 बटा 10,000 साफ करें। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रवेश द्वार के सामने की दीवार पर संख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। हालांकि ड्रैगन की हत्या की गति की तुलना में यह अभी भी धीमी थी। समय बीतता रहा और 1 घंटा देखते ही देखते बीत गया। खर्राटे। पूरे समय भूत लोमड़ी आलसी रही और उसने अग्नि ट्रोल्स से लड़ने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके अलावा वह ऐसे खर्राटों की आवाज निकालता था जैसे वह सबसे आरामदायक जगह पर सो रहा हो। क्लियर 9000 बटा 10,000। दीवार पर मारे गए लोगों की संख्या 9000 तक पहुंच गई तथा हॉल में दीवारें गिरने से पहले अभी भी 1000 लोगों को मारना बाकी था। बादल की गरज। अचानक भूतनी लोमड़ी अपनी नींद से जाग उठी और एक गुर्राहट के साथ अपने आसपास के वातावरण पर कई काल्पनिक वार करने लगी। रंबल। हॉल में अंतिम फैंटम स्लैश के गायब होने के बाद दीवार पर संख्या 10,000 तक पहुंच गई और जैसे ही लक्ष्य तक पहुंचा, दीवारें अविश्वसनीय गति से ढहने लगी। टेलीपोर्ट। फैंटम स्लैश। टेलीपोर्ट। शैडो क्लॉ। डॉट 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 अल्पविराम। भूतनी लोमड़ी ने ढहती दीवारों को बहुत ही सुंदर तरीके से चकमा दिया तथा अपने कौशल का यथासंभव धारा प्रवाह प्रयोग किया। कुछ ही देर में दीवारें गिरना बंद हो गईं और हॉल में अचानक शांति छा गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। डॉट डॉट डॉट। युद्ध टॉवर के बाहर। डिंग। मेजबान का आत्मिक जानवर। डिंग। कोई विशेष इनाम नहीं। डिंग। क्या आप अनुमति देते हैं? हमेशा की तरह एजैक्स के दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला आई। बुलाए गए वे काले लोमड़ियां बहुत शक्तिशाली हैं। एक एक करके गायब हो रहे काले लोमड़ियों को देखकर अजाक्स ने धीमी आवाज में खुद से कहा। वह भूतिया लोमड़ी के बुलाने के हुनर के बारे में पहले से ही जानता था, इसलिए उसने इसके बारे में जानने के लिए प्रकृति के सार की 1000 इकाइयां खर्च करने की जहमत नहीं उठाई। अगला। इसके अलावा उन्होंने भूत लोमड़ी के लिए युद्ध टॉवर की 5वीं चुनौती के साथ और अधिक समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाए और भूत लोमड़ी को अपनी अगली चुनौती के लिए भेज दिया। एक और परिचित हॉल। जैसे ही उसने अगली चुनौती के लिए अनुमति दी, 3 आंखों वाली भूतिया लोमड़ी को अगले हॉल के दरवाजे पर भेज दिया गया, जिसे अजाक्स ने एक नजर में पहचान लिया। सींग वाला निचला हॉग। ये सही है। विशाल भूरे रंग के दरवाजे को देखते हुए अजाक्स ने खुद से कहा और साथ ही उसने महसूस किया, ये घोस्ट के लिए आसान होना चाहिए, है ना? नेदरहॉक के पास केवल एक शक्तिशाली कौशल था जो रैंक 3 और रैंक 4 के हजारों नेदरहॉक को बुला सकता था। हालांकि अपने भूत लोमड़ी की पिछली 4 लड़ाइयों को देखने के बाद अजाक्स जीत के बारे में काफी आश्वस्त था। नोव एल बी JNN।
इस लड़ाई के बारे में उसे यह जानने की जिज्ञासा थी कि उसकी भूतिया लोमड़ी सींग वाले निचले सुअर के खिलाफ कितनी चालों में जीतेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्रेक। भूतनी लोमड़ी अपने हल्के कदमों से हॉल में कूद पड़ी। बादल की गरज। धट धट। जैसे ही भूतनी लोमड़ी हॉल में दाखिल हुई, विशालकाय नेदरहॉग ने थोड़ा गुर्राहट की और फिर अविश्वसनीय गति से भूतनी लोमड़ी पर झपट पड़ा। हे, तुम्हारी क्रूर ताकत मेरे भूत के बच निकलने योग्य कौशल के सामने नहीं जीत सकती। होलोग्राफिक स्क्रीन को देखते हुए अजाक्स ने दौड़ते हुए सींग वाले निचले सुअर की ओर अपना सिर हिलाया। फैंटम स्लैश। शेडो क्लॉ। अजाक्स के विचार से अप्रत्याशित रूप से भूत लोमड़ी ने प्रेत स्लैश का उपयोग किया और आने वाले नेदरहॉग पर छाया पंजा का उपयोग करने से पहले उसकी गति धीमी कर दी। कच। गर्जना गर्जना। सींग वाले निचले सुअर के लंबे सींगों में से एक को छाया पंजे द्वारा काट दिया गया, जिससे सुअर इतना क्रोधित हो गया कि वह पागल हो गया और दहाड़ने लगा। मौन। अचानक पूरा हॉल शांत हो गया। लगता है घोस्ट अपना घोस्ट ट्रैप इस्तेमाल कर रहा है। अजाक्स को हॉल में अचानक छाई खामोशी का कारण समझने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि उसे याद आया कि कैसे उस विशालकाय भूरे रंग की छिपकली इसी कौशल से मर गई थी। विशाल सींग वाले नेदरहॉग को दहाड़ने से रोकने वाली एकमात्र चीज घोस्ट ट्रैप थी। इसलिए उसने इसे घोस्ट ट्रैप से जोड़ा और होलोग्राफिक स्क्रीन को ध्यान से देखा। गर्जन। हालांकि लगभग 1 मिनट के बाद सींग वाला निचला सुअर एक बार फिर दहाड़ने लगा और अपनी नजर भूतिया लोमड़ी पर केंद्रित कर दी। उसी समय भूतनी लोमड़ी ने खून का एक कौर जमीन पर उगल दिया और वह अचानक कमजोर दिखने लगी। गर्जन। निचले सुअर ने बिना समय गंवाए अपने शक्तिशाली कौशल का प्रयोग कर दहाड़कर अपने अनुचरों को बुलाया। जैसे ही उसने अपनी दहाड़ समाप्त की, हजारों छोटे छोटे नीदर शुका हॉल में प्रकट हुए, जो पूरी तरह कीचड़ से ढका हुआ था। गर्जन। जैसे ही उसने अपने अनुचरों को बुलाना समाप्त किया, सींग वाला निचला सुअर जोर से दहाड़ा, मानो वह कमजोर भूत लोमड़ी को मार डालने का आदेश दे रहा हो। जटिल युद्ध टॉवर। जब उसका भूत जाल कौशल विफल हो गया, तो भूत लोमड़ी स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई। इसलिए सींग वाला निचला सुअर भूत लोमड़ी को उसकी ताकत वापस पाने से पहले ही मार डालना चाहता था। टेलीपोर्ट। वाह 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 वाह। जब भूत लोमड़ी को अधेड़ सुअर के खुरों के नीचे कुचला गया, तो उसने स्वयं को हवा में उड़ा लिया और जब वह हवा में था, तो उसने उसी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे वह पहले हॉल में चिल्लाया था। युद्ध टॉवर के बाहर। क्या उसका कौशल विफल हो गया? इसलिए यदि कौशल असफल हो गया तो प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी। अजाक्स ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि भूत जाल कौशल सींग वाले निचले सुअर पर विफल रहा, तथा उसे पता चला कि यदि कौशल विफल हो गया तो भूत लोमड़ी को प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है इस नेदर के सुअर में उच्च आत्मिक चेतना हो, जैसा कि एक समनकर्ता से अपेक्षित है। जल्द ही उसे अधोलोक पर असफल हमले का कारण पता चल गया, क्योंकि प्रत्येक प्राणी जो प्राणियों या जानवरों को बुलाने में सक्षम था, उनमें उच्च आत्मिक चेतना होती थी, जो एक सर्वविदित तथ्य था। क्या वह नेदरहॉग को हरा पाएगा? अगर वह अभी विफल हो जाता है, तो मुझे उसकी चुनौती के लिए 1 महीने तक इंतजार करना होगा या सिस्टम को प्रकृति के सार की कम से कम 10,000 इकाइयां देनी होंगी। नहीं, वह उसे हरा देगा। भूत लोमड़ी के चेहरे पर कमजोरी देखने के बाद अजाक्स को अब भूत लोमड़ी पर अपना आरंभिक विश्वास नहीं रहा, तथापि वह अभी भी अपनी आशा पर अड़ा हुआ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा ये रैंक 3 और रैंक 4 ताकत के हजारों सींग वाले निचले सुअरों से पूरी तरह से घिरा हुआ था। फैंटम स्लैश प्रकृति के अधिक सार को खा जाता है, इसलिए उस हमले से उन सभी को मारना मुश्किल है, जिसके कारण उसे केवल एक ही कौशल से मदद मिल सकती है, वह है विशाल काले लोमड़ियों को बुलाना। जैसे ही उसने सोचा कि भूत लोमड़ी सम्मन कौशल का उपयोग करेगी, भूत लोमड़ी ने काले लोमड़ियों के लिए अपना सम्मन आह्वान शुरू कर दिया। बस यही है, आप ये कर सकते हैं। चून की बुलाए गए सभी 5 काले लोमड़ियों में भूत लोमड़ी के समान ही ताकत थी, इसलिए अजाक्स का मानना था कि इससे भूत लोमड़ी को अपनी प्रकृति का सार पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। काली लोमड़ी इतनी छोटी क्यों होती है? हालांकि उसने देखा कि बुलाए गए काले लोमड़ियां उतने विशाल नहीं थे जितने भूतिया लोमड़ी ने पहले बुलाए थे, और उसने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। ओह हा। फिर भी जैसे ही उसने देखा कि भूत लोमड़ी के आसपास क्या हो रहा है, उसकी सारी चिंताएं गायब हो गईं और वह हंसने लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पहले वाले की तुलना में काले लोमड़ियां इतनी छोटी हैं, क्योंकि इसने लगभग 1000 काले लोमड़ियों को बुलाया था, जिनकी ताकत शीर्ष स्तर रैंक 3 से लेकर निम्न स्तर रैंक 4 तक थी। अचानक अजाक्स को राहत महसूस हुई और वह बिस्तर पर पीठ के बल लेट गया तथा होलोग्राफिक स्क्रीन के माध्यम से लड़ाई को देखता रहा।
युद्ध टॉवर के अंदर। वाह 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 वाह। भूत लोमड़ी लगातार उसे बुलाती रही और प्रत्येक गुजरते सेकंड के साथ एक नई काली लोमड़ी जमीन पर उभर आती। एड्स बाय पब फ्यूचर। धप, स्वूश, कच, पुची। जल्द ही 1000 काले लोमड़ियों ने 1000 निचले सुअरों से लड़ना शुरू कर दिया। जहां तक भूतिया लोमड़ी और सींग वाले निचले सुअरों की बात है, तो उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन लड़ाई नहीं की, जैसे वे एक दूसरे को कुछ साबित करना चाहते हो। दोनों पक्षों के गुर्गों के बीच लड़ाई कुछ समय तक जारी रही। उसके बाद हजारों काले लोमड़ियों के बीच कुछ काले लोमड़ियां गंभीर रूप से घायल अवस्था में बच गईं। दूसरी ओर सभी सींग वाले निचले सुअर मारे गए। गर्जन। मुख्य सींग वाला निचला सुअर भूतिया लोमड़ी पर दहाड़ने लगा, मानो वह हॉल से गायब होने से पहले कुछ कह रहा हो। धड़। जैसे ही नेदर हॉग हॉल से गायब हो गया, भूतिया लोमड़ी जमीन पर गिर गई और हॉल में मौजूद सभी मिनियन भी गायब हो गए। युद्ध टॉवर के बाहर। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग। मेजबान के आत्मिक प्राणी को बधाई। डिंग। भूत लोमड़ी ने हॉल संरक्षक सींग वाले निचले सुअर की स्वीकृति से हॉल को खाली कर दिया। डिंग। भूत लोमड़ी को सींग वाले निचले सुअर द्वारा छोड़ी गई एक विशेष वस्तु प्राप्त हुई, केवल भूत लोमड़ी द्वारा ही उपयोग की जा सकती है। डिंग। क्या आप अगली हॉल चुनौती के लिए अनुमति देना चाहते हैं? जैसे ही युद्ध टॉवर में भूत लोमड़ी जमीन पर गिरी, अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला प्राप्त हुई। हालांकि उसने उन्हें जांचा नहीं, क्योंकि वह अभी भी हॉल में जो हुआ था उससे स्तब्ध था। इस युद्ध टॉवर को समझना बहुत कठिन है। युद्ध टावरों के बारे में यह विचार उसके मन में था, क्योंकि वह अभी भी हॉलों की निकासी के बारे में समझने में असमर्थ था। वुल्केनिस ने अपने शक्तिशाली हमलों से विशाल सींग वाले नेदरहॉक को मार डाला, लेकिन उसे कोई इनाम नहीं मिला। हालांकि भूतिया लोमड़ी के गुर्गों ने नेदरहॉक के गुर्गों को मार डाला और एक विशेष इनाम प्राप्त किया। शायद मुझे विशेष पुरस्कार पाने के लिए हॉल साफ करते समय सावधानी से सोचना चाहिए। अजाक्स ने युद्ध टॉवर में हॉल साफ करते समय सावधानी से सोचने का फैसला किया। कोई जरूरत नहीं, वह पहले से ही थका हुआ है। उसे वापस भीतरी दुनिया में भेज दो। चूंकि वह भूत लोमड़ी से जो लक्ष्य चाहता था वह सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था। इसके अलावा भूत लोमड़ी लड़ाई जारी रखने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए उसने भूत लोमड़ी को अपनी चोटों से उबरने के बाद युद्ध टॉवर में भेजने से पहले उसे कुछ आराम करने के लिए आंतरिक दुनिया में भेजने का फैसला किया। अगर कोई चुनौती देने वाला व्यक्ति किसी हॉल को सफलतापूर्वक साफ करने के बाद स्वेच्छा से युद्ध टॉवर से बाहर आता है, तो वे जब चाहे तब उसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए अजाक्स ने उसे आंतरिक दुनिया में वापस भेजने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने युद्ध टॉवर में 5 हॉल सफलतापूर्वक साफ कर दिए। तो सिस्टम मुझसे अगले हॉल के लिए अनुमति क्यों मांग रहा है? क्या उसे मुझसे युद्ध टॉवर की दूसरी परत के लिए अनुमति नहीं मांगनी चाहिए? नोव LBJNN। भूत लोमड़ी को अपनी आंतरिक दुनिया में भेजने के बाद उसने एक बार फिर सिस्टम नोटिफिकेशन की श्रृंखला की जांच की और उसे युद्ध टॉवर की दूसरी परत के बारे में संदेह हुआ। सिस्टम, अब समय आ गया है कि आप मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर दें। ड्रैगन आशीर्वाद। फिर भी उन्होंने सिस्टम से अपने पहले प्रश्न के बारे में पूछने से पहले कुछ समय के लिए अपने संदेह को दबा लिया। जब उन्होंने सिस्टम से पूछा कि किसी चुनौतीकर्ता को युद्ध टॉवर की दूसरी परत पर चढ़ने के लिए कितने हॉल पार करने की आवश्यकता है, तो सिस्टम ने उत्तर दिया कि चुनौतीकर्ताओं में से किसी एक द्वारा 5 हॉल पार करने के बाद ही उनसे यही प्रश्न पूछा जाएगा। चूंकि भूत लोमड़ी ने युद्ध टॉवर के 5 हॉल साफ कर दिए थे, इसलिए अजाक्स ने सवाल पूछने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। डिंग। चुनौती देने वालों में से एक ने 5 हॉल पार कर लिए। डिंग। किसी चुनौती देने वाले को कम से कम 10 हॉल पार करने होंगे, उसके बाद ही उसे युद्ध टॉवर की दूसरी परत पर भेजा जाएगा। जैसे ही उन्होंने सिस्टम से पूछा, सिस्टम ने पुष्टि के लिए जांच की और फिर उन्हें एक बहुत ही सरल उत्तर दिया। तो ये 10 है। अजाक्स को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जब सिस्टम ने भूत लोमड़ी की अगली हॉल चुनौती के लिए अनुमति मांगी, तो उसने मान लिया कि चुनौती देने वाले को युद्ध टॉवर की पहली परत में 10 हॉल साफ करने की जरूरत है। वैसे युद्ध टॉवर में कितनी परतें हैं और प्रत्येक परत में कितने हॉल हैं? चूंकि सिस्टम ने एक प्रश्न का उत्तर दिया था, इसलिए अजाक्स ने अपना भाग्य आजमाने का निर्णय लिया। हालांकि उसे सिस्टम से किसी उत्तर की उम्मीद नहीं थी। डिंग। फिलहाल बैटल टॉवर की पहली परत में 15 हॉल हैं और बैटल टॉवर की अधिक परतों को अनलॉक करके और अधिक हॉल बढ़ाए जाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग। जहां तक युद्ध टॉवर में कितनी परतें हैं, इसका पता लगाने का काम मेजबान पर छोड़ देना चाहिए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सिस्टम ने उनके एक प्रश्न का उत्तर दे दिया और उन्होंने दूसरे सिस्टम नोटिफिकेशन की भी परवाह नहीं की, क्योंकि वे सिस्टम के एक उत्तर से ही संतुष्ट थे। हाँ, सिस्टम, क्या मैंने कभी तुमसे कहा है मैं तुम्हें पसंद करता हूं?
अजाक्स ने हल्की हंसी के साथ सिस्टम से पूछा। डिंग, मुझे याद है कि मेजबान ने कई बार कहा था, मैं तुमसे नफरत करता हूं। सिस्टम नोटिफिकेशन में अजाक्स को एक नकली संदेश का आभास हुआ और उसने अपना सिर हिला दिया। चून की कतार में सभी प्रतिभागियों ने अपनी चुनौतियां पूरी कर ली हैं, इसलिए अब मैं युद्ध टॉवर में प्रवेश कर सकता हूं, है ना? अजाक्स पहली बार युद्ध टॉवर में प्रवेश करने के लिए उत्साहित था। डिंग, हाँ, सिस्टम ने हाँ में जवाब दिया, हालांकि अजाक्स के दिमाग में कुछ चल रहा था। युद्ध टॉवर में प्रवेश करने से पहले मुझे युद्ध टॉवर में मेरे द्वारा प्राप्त सभी पुरस्कारों की जांच करने दें। मन में यह विचार रखते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और आत्मिक चेतना रूप में अपने आंतरिक संसार में प्रवेश कर गए। चलिए बेन से शुरुआत करते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि बेन को बैटल टॉवर से कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन वह जहर प्रकार के हॉल में एक नए कौशल में जाग गया। इसलिए उसने उस कौशल की जांच करने का फैसला किया। जल्द ही वह विष तत्व के स्वर्ग की ओर बढ़ गया, जहां बेन गहरे एकांत में था। ऐसा लगता है कि वह 3 सिर वाले जहरीले हाइड्रा के साथ पुनः मुकाबले को लेकर बहुत गंभीर है। गंभीरता से जहर तत्व आत्मा की खेती को देखते हुए अजाक्स ने सिस्टम से पूछने से पहले अपने दिमाग में सोचा, अपने नए कौशल के बारे में दिखाओ। वह बेन को उसकी गंभीर साधना से विचलित नहीं करना चाहता था। इसलिए एक निश्चित दूरी से उसने सिस्टम से बेन के नए कौशल के बारे में पूछा। डिंग, कौशल का नाम जहर वसूली। प्रभाव, जब तक विष तत्व वाली आत्मा विष तत्व वाले वातावरण में रहती है, तब तक वह अपनी खोई हुई प्रकृति को पुनः प्राप्त कर सकती है। नोट, यदि यह एक ही हमले में मारा जाता है तो इस कौशल का कोई उपयोग नहीं है। जल्द ही सिस्टम ने कौशल के बारे में अधिसूचना भेजी, जिसे देखकर अजाक्स ने अपना सिर हिलाया। विभिन्न प्रकार की मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों के साथ मैं किसी भी समय के आत्मिक जानवर के विरुद्ध किसी भी प्रकार की लड़ाई में विजय प्राप्त कर सकता हूं। वह प्रत्येक समन के कौशल के बारे में बहुत सावधान था, क्योंकि वह अपने समन को पूरी तरह से समझना चाहता था, ताकि भविष्य में यदि वह मौलिक लाभ और कौशल का उपयोग करता है तो वह आसानी से लड़ाई जीत सके। जब तक विष तत्व वाला वातावरण है, तब तक बेन किसी भी संख्या में विरोधियों और किसी भी प्रकार के आत्मिक जानवर का ख्याल रखेगा। अपने आप से कुछ बुदबुदाने के बाद वह विष तत्व वाले स्वर्ग से दूर चला गया और अंधकार तत्व वाले स्वर्ग की ओर चल पड़ा। उज्ज एड्स बाय पब फ्यूचर। अंधेरे तात्विक स्वर्ग के सामने एक विशाल ड्रैगन सो रहा था और समय समय पर जोर से सांसें छोड़ रहा था। आह, यह इतना आलसी क्यों है? अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, युद्ध टॉवर से उसका इनाम क्या है? विनाशकारी ड्रैगन ने जादुई हॉल को साफ करने के बाद उसे युद्ध टॉवर से एक विशेष इनाम मिला। इसलिए उसने सिस्टम से इसके बारे में पूछा। NOWELL-BE-IN.com। डिंग, कौशल का नाम ड्रैगन आशीर्वाद स्तर 1। प्रभाव, किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं जिसकी आक्रमण शक्ति स्थायी रूप से 1% बढ़ जाएगी। विवरण, उच्च स्तरीय ड्रैगन के लिए एक सामान्य प्रकार का कौशल। नोट, इसका उपयोग वर्ष में केवल एक बार ही किया जा सकता है। आक्रमण शक्ति बाता है। स्थायी रूप से। अजाक्स को स्थायी रूप से शब्द सुनकर झटका लगा और उसने अपनी आंखें रगड़कर ये देखने की कोशिश की कि वह सही देख रहा है या गलत। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब अजाक्स को ये बात सच लगी तो वह हंसने लगा और उसने मन ही मन सोचा, भले ही ये केवल 1% की वृद्धि है, लेकिन ये स्थायी है, इसलिए ये बहुत अच्छा है। अजाक्स ने सिस्टम नोटिफिकेशन में 1% की चिंता नहीं की, क्योंकि वह इससे आगे कुछ सोच रहा था। राजा क्षेत्र साधक की आक्रमण शक्ति में 1% की वृद्धि हत्यारे संप्रदाय को भयभीत करने के लिए पर्याप्त है। यह उनका विचार था और उन्होंने शक्तिशाली बन जाने पर इस आशीर्वाद का उपयोग करने का निर्णय लिया। मेरे लिए अभी भी एक सामान्य क्षेत्र साधक बनने का समय है, राजा क्षेत्र साधक बनने की बात तो दूर की है। इसलिए जब तक मेरे पास कोई मौका नहीं है, मैं ट्वाइलाइट को मुझ पर उस कौशल का उपयोग करने के लिए कहूंगा। चूंकि उसे शक्ति की तत्काल आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने हत्यारे संप्रदाय के खिलाफ जाने तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। उसके बाद ही उस पर ड्रैगन आशीर्वाद कौशल का प्रयोग किया। हालांकि मुझे लगता है मुझे कुलीन सामान्य क्षेत्र तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर मैं देखूंगा कि उस हत्यारे संप्रदाय को मुझसे कौन बचाता है। अजाक्स ने अपने बदले के बारे में सोचते हुए अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान प्रकट की। विशेष छोड़ें, उनकी गणना के अनुसार एक बार जब वह कुलीन सामान्य क्षेत्र के स्तर 1 पर पहुंच जाते हैं, तो उनकी मौलिक आत्माएं सर्वोच्च स्तर के कुलीन सामान्य क्षेत्र तक पहुंच जाएंगी, जबकि उनके अधिकांश अनुबंधित आत्मा जानवर भी सर्वोच्च रैंक 6 तक पहुंच जाएंगे। मैं जानता हूं कि हत्यारे संप्रदाय के खिलाफ आमने सामने जाना ही पर्याप्त नहीं है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनके साथ खेलने के लिए कुछ यात्राएं नहीं कर सकता हूं।
जब भी वह खाली होता, वह हत्यारे संप्रदाय को खत्म करने के बारे में सोचता। इसलिए अब तक उसने कई तरीके सोच लिए थे, हालांकि वह बस अपनी साधना के कुलीन सामान्य क्षेत्र तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। हालांकि उसे अभी भी यह नहीं पता था कि सिल्वर अनाथालय में शुरू हुआ नरसंहार उसके लिए था। मामले की सच्चाई जानने के बाद वह किस प्रकार प्रतिक्रिया देंगे, यह तो समय ही बताएगा। एक बार जब मैं कुलीन सामान्य क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा तो मेरे पास हत्यारे संप्रदाय को धीरे धीरे नष्ट करने के कई तरीके होंगे। अजाक्स ने चुपचाप अपने मन में सोचा और फिर सेरानो की ओर देखा, जो कि प्रकाश कुंड में डूबा हुआ था। तो ये बिजली की समझ का गोला है जो उसे युद्ध टॉवर से प्राप्त हुआ था। सेरानो के सिर के ऊपर एक चमकता हुआ सफेद रंग का गोला मंडरा रहा था। बीच बीच में बिजली की एक चमक उसके सिर में घुस जाती थी। अतः जब अजाक्स ने उसे देखा तो उसने सीधे तौर पर मान लिया कि यह बिजली का गोला है। अगला नाम है हमारा दिन का सितारा, 3 आंखों वाला भूतिया लोमड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर। युद्ध टॉवर से भूत लोमड़ी के पुरस्कारों की जांच करने के लिए अंधेरे तात्विक स्वर्ग में जाने से पहले उन्होंने सेरानो को परेशान नहीं किया। चूंकि गोधूली विनाशकारी ड्रैगन का शरीर बहुत बड़ा है, इसलिए उसे अंधेरे तत्व स्वर्ग के बाहर सोना पड़ा। इसलिए भूत लोमड़ी को देखने के लिए अजाक्स को अंधेरे तत्व स्वर्ग में प्रवेश करना पड़ा। डार्क एलिमेंटल पैराडाइज के अंदर अजाक्स ने अपने कई डार्क एलिमेंट समन देखे जो गंभीरता से खेती कर रहे थे। इसलिए उन्हें परेशान किए बिना वह भूत लोमड़ी के पास गया, जो युद्ध टॉवर में 5 सफल चुनौतियों के बाद शांति से सो रही थी। NO12BIN.C सिस्टम, मेरे भूत को युद्ध टॉवर में क्या मिला? अपने समन द्वारा प्राप्त कौशल या पुरस्कारों की जांच करने के लिए अजाक्स को अपने विशिष्ट समन को अपनी दृष्टि में रखना चाहिए। इसलिए यही कारण है कि वह अपने समन द्वारा प्राप्त कौशल और अन्य पुरस्कारों की जांच करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनमें से प्रत्येक के पास जाकर सारी परेशानी उठा रहा था। डिंग, भूतिया लोमड़ी को युद्ध टावरों से 2 पुरस्कार मिले। एक सींग वाले नेदरहॉक द्वारा छोड़ा गया एक विशेष आइटम है और दूसरा युद्ध टावर के विशेष लाभों में से एक है। हम अपने सामने सिस्टम नोटिफिकेशन को देखते हुए अजाक्स ने अपनी भौहें उठाई और साथ ही वह दोनों पुरस्कारों के बारे में उत्साहित और उत्सुक भी हुआ। हालांकि उन्होंने उन 2 पुरस्कारों के संबंध में सिस्टम द्वारा कुछ और सिस्टम नोटिफिकेशन भेजे जाने का इंतजार किया। डिंग, एक ही हमले में पहला हॉल साफ करने का इनाम एक्सक्लूसिव स्किप है। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग, टॉवर इनाम विशेष स्किप स्तर 1। प्रभाव, इसका उपयोग करने के बाद युद्ध टॉवर की पहली परत में हॉल क्लियरेंस 1 से बढ़ जाएगा। विवरण, जब तक चुनौती देने वाला व्यक्ति प्रथम स्तर में किसी हॉल को छोड़ना चाहता है, तब तक ये विशेष स्किप के साथ पूरा हो जाएगा। नोट, ये चुनौती उस व्यक्ति के लिए विशिष्ट है जिसने इसे युद्ध टॉवर से प्राप्त किया। जैसा कि अजाक्स ने उम्मीद की थी, सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला उसके दिमाग में आई, जिसमें भूत लोमड़ी के पहले युद्ध टॉवर इनाम के बारे में बताया गया था। तो क्या इसका मतलब यह है कि भूतिया लोमड़ी को केवल 4 और हॉल साफ करने की जरूरत है ना? होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव स्किप के प्रभाव के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद अजाक्स उत्साहित हो गया और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। डिंग, हाँ, ये गैर हस्तांतरणीय है और बैटल टॉवर की अन्य परतों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे पहली परत में उपयोग करना बेहतर है। आप बहुत उदार हैं, सिस्टम। वास्तव में एजैक्स ने सिस्टम से इस बारे में नहीं पूछा था, तथापि सिस्टम ने एक उत्तर दिया जिससे एजैक्स को लगा कि सिस्टम आज थोड़ा उदार था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खैर, दूसरा इनाम तो दिखाओ। अजाक्स ने भूत लोमड़ी के दूसरे पुरस्कार के बारे में पूछने से पहले इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। डिंग, वस्तु का नाम सींगयुक्त निचला सुअर का रक्तसार। प्रभाव, सभी समन की युद्ध क्षमता में 5% की वृद्धि। विवरण, रैंक 4 सींग वाले नेदरहॉक का एक केंद्रित रक्तसार। जब इसका सेवन किया जाता है तो यह उपभोक्ता द्वारा बुलाए गए प्राणियों की युद्ध क्षमता को बढ़ाएगा। रक्तसार, समन की युद्ध क्षमता में 5% की वृद्धि। अजाक्स सींग वाले निचले सुअर द्वारा छोड़े गए इस इनाम को देखकर हैरान रह गया। ड्रैगन आशीर्वाद कौशल की तरह इस मद से युद्ध कौशल में वृद्धि कम थी, हालांकि अजाक्स संतुष्ट था क्योंकि युद्ध कौशल में 1% की वृद्धि भी उसके लिए महत्वपूर्ण थी। ऐसा लगता है कि अगर पर्याप्त शर्तें पूरी हो जाएं तो केवल समनर्स ही उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। अजाक्स ने हॉल के बारे में सोचना शुरू किया जिसकी सुरक्षा सींग वाले नेदरहॉक द्वारा की जा रही थी। इससे पहले कि वह उम्मीद करे, मुझे उम्मीद है मैं भी युद्ध टॉवर से यह वस्तु प्राप्त कर सकता हूं। तब इससे मेरी ताकत में बहुत बड़ा सुधार होगा। चूंकि यह वस्तु समनकर्ता के लिए एक महान खजाना थी, इसलिए अजाक्स की इस पर इच्छा असामान्य नहीं थी, क्योंकि उसके समन की युद्ध क्षमता में 5% की वृद्धि के साथ हत्यारे संप्रदाय से बदला लेने का उसका लक्ष्य एक कदम करीब आ जाएगा।
युद्ध टॉवर की पहली परत से मिलने वाले पुरस्कार पहले से ही इतने अच्छे हैं, मुझे आश्चर्य है कि दूसरी परत से मिलने वाले पुरस्कार और भी बेहतर होंगे। जल्द ही अजाक्स युद्ध टॉवर की दूसरी परत को लेकर उत्साहित हो गया। इसके अलावा ये शक्तिशाली हॉल संरक्षकों के साथ बहुत दिलचस्प होगा, जिनके पास न्यूनतम रैंक 5 या सामान्य क्षेत्र की खेती हो सकती है। न केवल पुरस्कार, बल्कि वह शक्तिशाली संरक्षकों के लिए भी उत्साहित थे जो शक्तिशाली जातियों से थे। वैसे भी अब मेरे लिए बैटल टॉवर को चुनौती देने का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है कि मैं अधिक से अधिक पुरस्कार प्राप्त कर सकूंगा और मेरा लक्ष्य कम से कम 6 हॉल है। अजाक्स ने अपने आत्मिक चेतना रूप से बाहर आने से पहले धीमी आवाज में खुद से कहा और पहली बार युद्ध टॉवर में प्रवेश किया। सच्ची राक्षसी भूरी छिपकली। चूंकि उसके एक समन ने युद्ध टॉवर की पहली परत में 5 हॉल साफ कर दिए थे, इसलिए अजाक्स ने अपने कमरे की खिड़की से चंद्रमा को देखने से पहले 6 हॉल साफ करने को अपना लक्ष्य बनाया। अब तो अंधेरा हो गया है। सुबह से ही उसका पूरा ध्यान युद्ध स्तंभ में चल रही लड़ाइयों पर था, इसलिए वह समय का ध्यान नहीं रख पाया। फिर भी वह भूखा नहीं था या उसके पास युद्ध टॉवर में प्रवेश करने के अलावा कोई अन्य योजना नहीं थी। सिस्टम, मैं युद्ध टॉवर में प्रवेश करना चाहता हूं। जल्द ही अजाक्स ने अपने आरामदायक बिस्तर पर आराम किया और फिर सिस्टम से उसे युद्ध टॉवर में भेजने के लिए कहा। डिंग, मेजबान के आत्मिक चेतना रूप को युद्ध टॉवर में भेजना। कुछ ही समय में अजाक्स की चेतना धुंधली हो गई, उसे लगा कि उसकी आंखें भारी हो गई हैं और वह धीरे धीरे सो गया। तारांकन 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 तारांकन। युद्ध टॉवर के अंदर स्वूश, एक परिचित दरवाजे के सामने अजाक्स अपनी आत्मिक चेतना के रूप में प्रकट हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह मेरा असली शरीर है। जैसे ही वह युद्ध के मैदान में दाखिल हुआ, उसका पहला ख्याल अपने शरीर के बारे में आया। उसे लगा कि यह उसका असली शरीर है, न कि कोई आत्मा चेतना का रूप। हालांकि वह जानता था कि यह उसका असली शरीर नहीं था, क्योंकि उसका असली शरीर अभी भी युद्ध टॉवर के बाहर था और यह युद्ध टॉवर की विशेष सुरक्षा द्वारा सुरक्षित था। तो मेरी पहली चुनौती है राक्षसी भूरी छिपकली। बहुत बढ़िया। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और दरवाजे की ओर बढ़ा तथा उसे खोल दिया। मुझे अपने कदमों पर ध्यान देना चाहिए। हॉल में प्रवेश करने के बाद एक तैरते हुए सपाट पत्थर से दूसरे पर कूदते हुए अजाक्स ने मजाक में कहा, मुझे पता है कि तुम वहां रेंगते हुए जाओगे, लेकिन मुझे इस हॉल के बारे में कुछ और भी पता लगाना है। अजाक्स ने छत की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई, जबकि वह जानता था कि हॉल का रक्षक उसके सिर के ऊपर होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह युद्ध टॉवर के प्रत्येक हॉल का सही अर्थ ढूंढना चाहता था और उस अर्थ के अनुसार उसे स्पष्ट करना चाहता था। पानी में जरूर कुछ है। यद्यपि वह अपने विचार के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, फिर भी कम से कम वह उस राक्षसी भूरे छिपकली को मारने से पहले एक बार कोशिश तो करना चाहता था। गर्जन। जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, भूरे रंग की छिपकली उस पर कूद पड़ी। तुम मरने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं मारूंगा। अब तक उसने जितने भी हॉल रक्षक देखे थे, उनमें ये राक्षसी भूरी छिपकली सबसे कमजोर थी, जो सेरानो और भूत लोमड़ी के एक ही हमले में मर गई। इसके अलावा उसने सोचा कि भूरी छिपकली किसी कारण से मरने के लिए इतनी उत्सुक थी, इसलिए उसने उसे न मारने का फैसला किया। छाप छाप। जैसे ही उसने उसे न मारने का निर्णय लिया, वह अगले ही क्षण पानी में कूद गया। धर गर्जन। हालांकि भूरे रंग की छिपकली उस सपाट पत्थर पर उतरी जिस पर एक सेकंड पहले अजाक्स खड़ा था और पानी की ओर दहाड़ने लगी। यह पानी में क्यों नहीं कूद रहा है? भूरे रंग की छिपकली के शरीर के दोनों ओर के गलफड़ों को देखकर अजाक्स को आश्चर्य हुआ कि वह पानी में क्यों नहीं कूद रही है। खैर, मुझे पानी के अंदर क्या है, इसकी खोज करने दो। जल्द ही अजाक्स ने पानी के नीचे कुछ खोजना शुरू कर दिया ताकि उसे कुछ सार्थक मिल सके। यहाँ का पानी बहुत साफ है और सब कुछ बहुत स्पष्ट है। अजाक्स को लगा कि पानी के शांतिपूर्ण वातावरण में कुछ गड़बड़ है। लगता है मैंने 1 घंटा बेकार में बर्बाद कर दिया। खैर, मैं ऊपर जाकर उस छिपकली को मार डालूंगा ताकि यह कमजोर हॉल खाली हो जाए। 1 घंटे तक खोज करने के बाद भी अजाक्स को कुछ नहीं मिला, जिससे उसने हार मान ली और हॉल खाली करने का निर्णय लिया। नोट: यह मत भूलिए कि उनके पास वाटर एलिमेंटलिस्ट की उपाधि है, जिसने उन्हें पानी में स्वतंत्र रूप से सांस लेने में मदद की। स्वूश। जैसे ही वह उदास होकर पानी की सतह की ओर तैरने लगा, उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। यह क्या है? अचानक उसने तैरना बंद कर दिया और ध्यान से उस दिशा में देखने लगा जहां उसे एक छाया दिखाई दी। स्वूश। जैसे ही वह पानी में किसी आकृति को ध्यान से देख रहा था, उसने एक छोटी मछली को बहुत तेज गति से अपनी ओर तैरते हुए देखा। यह क्या है? वह पूरी तरह भूरे रंग का था और जब वह उसके करीब आया तो उसने उसका रूप स्पष्ट रूप से देखा।
हालांकि वह नहीं जानता था कि वह क्या है, लेकिन उसे यकीन था कि वह मछली नहीं है। क्या ये सचमुच भूरे रंग की राक्षसी छिपकली है? अचानक वह अपने विचार से चौंक गया और तुरंत सतर्क हो गया। पूर्ण अंधकार। उसने बिना समय बर्बाद किए उस छोटे जीव से एक बुरा संकेत महसूस किया। इसलिए उसने उसे मारने के लिए अपने शक्तिशाली कौशल का इस्तेमाल किया। डिंग। असली राक्षसी भूरे छिपकली को मारने के लिए बधाई। डिंग। जैसे ही मेजबान युद्ध टॉवर छोड़ देगा, उसे मारने के लिए एक विशेष इनाम दिया जाएगा। डिंग। हॉल को खाली करने के लिए अन्य राक्षसी भूरे छिपकली को मार डालो। क्या बकवास है! क्या यह एक ही हमले में मर गया? इसके अलावा मुझे एक विशेष इनाम भी मिला। अपने दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की श्रृंखला सुनकर अजाक्स आश्चर्यचकित रह गया और उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे हॉल से एक विशेष पुरस्कार मिला है। हाँ हाँ। जल्द ही वह अपनी किस्मत पर हंसने लगा और उस प्राणी के मृत शरीर की ओर बढ़ गया, जिसे उसने अभी अभी मारा था। स्वूश। हालांकि इससे पहले कि वह वहां पहुंच पाता, उस प्राणी का मृत शरीर छोटे छोटे बिंदुओं में गायब होने लगा। जो भी हो, मैंने इस हॉल में अपना मिशन पहले ही पूरा कर लिया है। हॉल को साफ करने के लिए सतह पर तैरने से पहले उन्होंने इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं की। छप छप। हालांकि इससे पहले कि वह सतह तक पहुंच पाता, भूरे रंग की छिपकली अपना मुंह खोलकर पानी में कूद गई। अरे नहीं, बकवास! अजाक्स के लिए हमले से बचना बहुत कठिन था, क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि भूरी छिपकली पानी में कूद जाएगी। हालांकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है, इसने उसके दाहिने हाथ को अपने मुंह में पकड़ लिया और साथ ही उसने उसके हाथ में कुछ इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वह अपने किसी भी कौशल का उपयोग करने में असमर्थ हो गया। आर्ग! अरे यार, ये बहुत दर्दनाक है। उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, जिससे वह दर्द से कराह उठा। दायां हाथ बलिदान। मुझे पहले ही पानी में न कूदने का कारण पता चल जाना चाहिए था। अचानक अजाक्स को समझ में आ गया कि वह पहले पानी में क्यों नहीं कूदा, लेकिन अब कूद गया। मुझे अभी हार नहीं माननी चाहिए। हालांकि वह जानता था कि अगर वह युद्ध टॉवर में मारा गया तो वह वास्तव में नहीं मरेगा, फिर भी वह अपने पहले हॉल में मारा जाना नहीं चाहता था। ये काम कर सकता है, लेकिन मुझे दर्द सहना होगा। कुछ सेकंड के बाद उसे एक विचार सूझा, जिसके बारे में उसने सोचा कि इससे उसे उस राक्षसी भूरी छिपकली के दांतों से बचने में मदद मिलेगी। आर्ग! कच! आर्ग! जोर से चिल्लाते हुए उसने अपने आप को पीछे खींचा, जिससे उसका दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। हालांकि उसके बाद उसे बहुत दर्द सहना पड़ा, जिससे उसकी दर्द भरी चीख और भी तेज हो गई। हाँ, हूँ। जैसे ही वह उसके हाथ से अलग हुआ, अजाक्स तेजी से एक सपाट तैरते पत्थर की ओर तैरा और उस पर कूद गया। ओह! अंततः मैं अपनी प्रकृति का उपयोग कर सकती हूँ और मेरे शरीर की गतिविधियों में कोई तनाव नहीं है। सपाट तैरते पत्थर पर खड़े होने के बाद अजाक्स ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह अंततः प्रकृति के अपने सार का उपयोग कर सकता था और साथ ही उसकी शारीरिक गतिविधियां एक बार फिर से स्वतंत्र हो गईं। गर्जन, क्रंच, गल्प। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहां तक उस राक्षसी भूरे छिपकली का प्रश्न है, उसे अजाक्स का दाहिना हाथ खाने में मजा आ रहा था, जिससे वह क्रोधित हो रहा था। लानत है तुझ पर छिपकली! अपने सामने चबाने के दृश्य को देखते हुए अजाक्स ने भूरे रंग की छिपकली को श्राप दिया और उसी समय उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली। मैं तुम्हें एक ही वार में मार डालना चाहता था, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अजाक्स ने पानी में छिपकली को देखा और मन ही मन सोचा, पूर्ण अंधकार। स्वूश! जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसके शरीर से एक काली लहर निकली और भूरे रंग की छिपकली के शरीर में अविश्वसनीय गति से प्रवेश कर गई, जिससे बच पाना उसके लिए असंभव था। गर्जन, गर्जना। जल्द ही हॉल में दर्द भरी दहाड़े गूंजने लगी, जो किसी को भी सिहरन पैदा कर सकती थी और भयभीत कर सकती थी। यद्यपि यह आपको शीघ्र नहीं मारेगा, फिर भी यह आपको इसकी इच्छा करने पर मजबूर कर देगा। अजाक्स ने अपने कौशल पूर्ण अंधकार के लिए केवल आधी वास्तविक शक्ति का ही उपयोग किया, क्योंकि वह उसे एक ही हमले में मारना नहीं चाहता था। डिंग! आप बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने कार्यों से युद्ध टॉवर की दूसरी परत में अपनी अगली चुनौती को और भी कठिन बना रहे हैं। क्या? अचानक उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, जिसने उसे अचानक चिंतित कर दिया। ये सही है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? भूत लोमड़ी के साथ बख्तरबंद टाइटन के शब्दों के अनुसार, अजाक्स ने यह मान लिया था कि वही हॉल रक्षक युद्ध टॉवर की दूसरी परत में अपने संबंधित हॉल की रक्षा कर रहे होंगे, जिसमें पहली परत के हॉल की तुलना में अधिक उच्च खेती होगी। इसलिए उन्हें लगा कि उन्होंने इस हॉल में जो कुछ किया था, वह बहुत अधिक हो गया। जो भी हो, हॉल गार्डियन जितना मजबूत होगा, मुझे उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। क्या यही बैटल टॉवर में आने का असली कारण नहीं है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि जल्द ही उसने भूरे छिपकली की शिकायतों के बारे में चिंता करना बंद कर दिया।
लगता है तुमने मेरा दाहिना हाथ खाकर बहुत कष्ट सह लिया है। अब मर जाओ। फिर भी किसी कारणवश उसने शीघ्र ही उसे मार डाला। डिंग। राक्षसी भूरी छिपकली को मारने और पहला हॉल खाली करने के लिए मेजबान को बधाई। यद्यपि उसे सिस्टम से हॉल खाली करने की सूचना मिल गई थी, फिर भी अजाक्स ने अपनी भौहें चढ़ा ली। मेरे एक शॉट में मारने का इनाम कहाँ है? युद्ध टॉवर में अपने समन की लड़ाई से उन्होंने जो सीखा था, उसके अनुसार यदि कोई प्रतिभागी एक ही हमले में हॉल संरक्षक को मार देता है, तो उसे एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। शायद युद्ध में अपना दाहिना हाथ खोने के कारण मुझे मिलने वाला इनाम खत्म हो गया। जल्द ही उसे विशेष पुरस्कार न मिलने का कारण समझ में आ गया जब उसने अपना खोया हुआ दाहिना हाथ देखा। डिंग। मेजबान, क्या आप अगले हॉल में जाना चाहेंगे? हाँ, अजाक्स ने पहले ही तय कर लिया था कि वह एक के बाद एक हॉल को चुनौती देना जारी रखेगा, जब तक कि वह युद्ध टॉवर में मर न जाए। इसलिए जैसे ही उसने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हाँ चुना। डिंग। चुनौती देने के लिए मेजबान को अगले हॉल में टेलीपोर्ट करना। जैसे ही उन्होंने हाँ चुना, उनका शरीर दूसरे हॉल को चुनौती देने के लिए वर्तमान हॉल से गायब होने लगा। स्वूश। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही वह एक विशाल दरवाजे के सामने आ गया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह एक बार फिर अपने सामने वाले हॉल से परिचित हो गया। जादुई हॉल। उसने बिना समय गंवाए विशाल लाल रंग के दरवाजे खोले और जादुई हॉल में प्रवेश किया, जिसकी रक्षा 10,000 अग्नि ट्रोल्स द्वारा की जा रही थी। जक्सार्ड विज्ञापन एडएफडब्ल्यूडी नवंबर LBJNN 8 ब्लू DFFFVDDFEF ... जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुआ, उसने कई फुसफुसाहटें सुनी जो उसने तब नहीं सुनी थी जब उसके अन्य समन ने इस हॉल को चुनौती दी थी। क्या यही उनकी भाषा है? अजाक्स ने ध्यान से अपने सामने खड़े अग्नि ट्रोल्स को देखा जो उसी जिज्ञासा से उसे देख रहे थे। मुझे विशेष पुरस्कार पाने के लिए इस हॉल को साफ करने का सही तरीका खोजना होगा। हालांकि 10,000 अग्नि ट्रोल्स की सुरक्षा में यह असंभव लगता है। पहले चूंकि केवल एक ही हॉल संरक्षक था जो पानी में प्रवेश करने में हिचकिचा रहा था, वह 1 घंटे की खोज के बाद असली हॉल संरक्षक को खोजने में सक्षम था। हालांकि इस बार उसे लगा कि उसके लिए खोज करना मुश्किल था क्योंकि उसके सामने 10,000 दुश्मन थे। इसके अलावा अब मैं एक विकलांग बन गया हूं। अपने गायब दाहिने हाथ को देखते हुए अजाक्स ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। टैप टैप एक्वे DRRDGSD SDGFSWRFVU। जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, तभी अग्नि ट्रोल्स सावधानीपूर्वक उसकी ओर बढ़े और फुसफुसाते रहे, जिससे अजाक्स पागल हो गया। इंतजार। अचानक अजाक्स को कुछ ध्यान आया जब उसे अपने सम्मन की 2 चुनौतियां याद आईं। तो ये फुसफुसाहटें ही उनके कार्यों के पीछे का कारण है। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और सोचने लगा, खैर, मैं इस जादुई हॉल को खाली करने के लिए एक नई चाल आजमाऊंगा। पौराणिक वस्तु का उपयोग। चूंकि वह हॉल को साफ करने के लिए अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त करना चाहता था, जैसा कि उसने पहले हॉल में किया था, इसलिए वह कुछ ऐसा उपयोग करना चाहता था जो उसकी मदद कर सके। नेदरहॉग लॉन्गहॉर्न, मुझे देखने दो कि तुम क्या करने में सक्षम हो। जैसे ही उसने युद्ध टॉवर से प्राप्त पौराणिक वस्तु के बारे में सोचा, जब ज्वालामुखी ने सींग वाले निचले सुअर को मार दिया, तो यह अजाक्स के हाथ में दिखाई दिया और बिना समय बर्बाद किए, उसने अपनी पूरी ताकत से इसे उड़ाना शुरू कर दिया। हुश हुश। उसने 1 मिनट तक उस प्रसिद्ध लांगहॉर्न को बजाया और जैसे ही उसने उसे समाप्त किया, उसके सामने 5 विशाल सींग वाले निचले हॉग प्रकट हो गए। हाँ, रैंक 4 नेदरहॉग। अच्छा, ये पहली बार था जब वह इस महान वस्तु का उपयोग कर रहा था और शक्तिशाली दिखने वाले निचले सुअरों को देखकर अजाक्स ने संतोषपूर्वक अपना सिर हिलाया क्योंकि वह उनकी युद्ध क्षमता देखना चाहता था। गर्जन, धर, कच, पुची। जैसे ही उन्हें बुलाया गया, उन्होंने अजाक्स के आदेश की प्रतीक्षा भी नहीं की, बल्कि वे तेजी से अग्नि ट्रोल्स की ओर दौड़े और उन्हें मारना शुरू कर दिया। क्या वे अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स को उनकी जल्दबाजी वाली हरकतों से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वह उनकी तेज हरकतों से आश्चर्यचकित था, भले ही उनका चेहरा बहुत बड़ा था। क्लियर 100/10,000। कुछ ही सेकंड में 5 विशाल नेदरहॉग ने 100 अग्नि ट्रोल्स को मार गिराया, जिससे अजाक्स उनकी युद्ध क्षमता से बहुत संतुष्ट हो गया। तो क्या हुआ अगर मैं अपनी मौलिक आत्माओं या अनुबंधित आत्मा जानवरों को नहीं बुला सकता? मेरे पास अपनी आस्तीन में एक और तुरुप का पत्ता है जो मेरे सम्मन की क्षतिपूर्ति कर सकता है। अपने आत्मिक चेतना रूप में, वह अपनी मौलिक आत्माओं या अनुबंधित आत्मा जानवरों को नहीं बुला सकता था, जिसे उसने इस जादुई हॉल में प्रवेश करते ही सीखा।
इसलिए उसने नेदर हॉक के लॉन्गहॉर्न का उपयोग करने का फैसला किया, जिसे एक आइटम के रूप में माना जाता था और इसमें उसकी विरासत तलवार और रक्तपात भाले की तरह कोई प्रतिबंध नहीं था। हालांकि यह एक अजीब प्रतिबंध है कि समनकर्ता हॉल को खाली करने के लिए अपने समन का उपयोग नहीं कर सकता है। अजाक्स को लगा कि यह उचित नहीं है, क्योंकि एक समनकर्ता के लिए उसकी सारी ताकत उसके समन में निहित होती है। इसलिए उसने युद्ध टॉवर के नियमों पर अपना सिर हिलाया। हम फुसफुसाहटें धीमी पड़ने लगी और मैं फिर से अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। जल्द ही उसने देखा कि अग्निपिंडों की फुसफुसाहटें गायब होने लगी और साथ ही उसे लगा कि अब वह थोड़ा बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ट्वाइलाइट को इन अग्नि ट्रोल्स से काफी नुकसान पहुंचा है। उसने उस समय को याद किया जब ट्वाइलाइट इस जादुई हॉल को साफ कर रहा था और उसे समझ में आया कि इन फुसफुसाहटों के कारण उसका ध्यान भटक गया था और अग्नि ट्रोल्स ने ड्रैगन को बुरी तरह से घायल कर दिया था। हालांकि भूत बहुत चालाक है और फुसफुसाहट से ध्यान न भटकने के लिए सीधे सो गया। ड्रैगन के विपरीत भूत लोमड़ी बहुत चालाक थी और फुसफुसाहट से बचने के लिए सोते समय उसने सभी हत्याओं को अपने बुलाने पर छोड़ दिया। अब जादुई हॉल की खोज का समय आ गया है। अपने मन में यह विचार रखते हुए उसने अपने स्थान से जादुई हॉल का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, जबकि वह अपने 5 रैंकों वाले 4 सींग वाले निचले सुअरों द्वारा संरक्षित था। हम अपने कानों को हाथों से बंद किए वह अपनी खोज जारी रखता रहा, पता नहीं कितनी देर तक, जब उसे अंततः कुछ मिल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये बहुत छोटा है और उल्टी गिनती के कारण पूरी तरह से प्रभावित है। दीवार पर लगे प्रगति बार को देखते हुए अजाक्स ने प्रगति बार पर ध्यान केंद्रित करने से पहले हल्की सी मुस्कान बिखेरी। 5456 बटा 10,000 साफ करें। हम बुरा नहीं है, तुमने इस हॉल में आधे फायर ट्रॉल्स को खत्म कर दिया। अजाक्स को निचले सुअरों की मारक क्षमता देखकर सुखद आश्चर्य हुआ और उसने अपना सिर हिलाया। मुझे देखना है कि क्या मुझे सही चीज मिली है या ये सिर्फ एक सजावटी वस्तु है। हालांकि उसे लगा कि यह वही चीज है जिसे वह इस हॉल में खोज रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। इसलिए वह देखना चाहता था कि यह वास्तव में क्या है। यह विचार मन में लाते हुए उसने अपना रक्तरंजित भाला उठाया और अपना सुरक्षा घेरा छोड़कर आगे बढ़ गया। स्वूश पुची। हर बार जब वह अपने भाले से वार करता तो कम से कम 3 अग्नि ट्रोल मारे जाते और जल्द ही वह उस दीवार पर पहुंच जाता जिस पर इस जादुई हॉल को साफ करने की प्रगति दिखाई गई थी। यह एक छोटे से फूल जैसा दिखता है। मुझे उम्मीद है कि यह वही चीज है जिसकी मुझे तलाश है। दीवार के पास पहुंचने के बाद ही वह अपने सिर के ठीक ऊपर दीवार से उगते हुए छोटे से फूल को देख सका। यदि मेरी तीव्र इंद्रियां न होती तो इसे खोजना असंभव होता। दूर से उसे फूल का केवल एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दिया जो चमकीले लाल रंग से चमक रहा था। मुझे इसे उठाने दो और मैं जान जाऊंगा कि क्या ये वही चीज है जिसे मैं इस हॉल में खोज रहा हूं या नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वूश पुची कच। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, अजाक्स ने अपना भाला उसके पीछे घुमाया और सभी अग्नि ट्रोल्स को खत्म कर दिया। स्वूश। आखिरकार समझ में आ गया। जल्द ही वह हवा में उछला और उसने छोटा लाल रंग का फूल तोड़ लिया। क्या बकवास है, ये कहाँ चला गया। हालांकि जब उसने दीवार से छोटा फूल तोड़ा तो वह गायब हो गया, जिससे अजाक्स चिंतित हो गया। डिंग। विशेष वस्तु खोजने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग। यह आपकी इन्वेंट्री में भेज दिया जाएगा और जैसे ही आप युद्ध टॉवर से बाहर निकलेंगे आप इसकी जांच कर सकेंगे। डिंग। यदि आप इस हॉल को खाली कर देंगे तभी मेजबान को वह वस्तु मिलेगी। NO12BIN.CO। जब वह उस छोटे फूल के बारे में सोच रहा था तो उसे सिस्टम से कई सूचनाएं प्राप्त हुई जिनसे उसे कुछ समझ में आया। तो ये वह वस्तु थी जिसे मैं खोज रहा था। हाँ, सिस्टम से पुष्टि मिलते ही अजाक्स हंसने लगा क्योंकि उसे अपने दिल में बड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन मुझे आश्चर्य है, वह छोटा सा फूल क्या है। अब तक मैंने जो कीमिया ज्ञान प्राप्त किया है उसमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले कि वह उस छोटे फूल के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाता, वह गायब हो गया, जिससे उसके बारे में जानना असंभव हो गया। जो भी हो, चलो इन कष्टप्रद फुसफुसाते आग ट्रोल्स को खत्म करें और अगले हॉल में चले जाएं। अपने बाएं हाथ में रक्तरंजित भाला लिए हुए उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान झलक रही थी। अध्याय 579। एक नया हॉल। स्वूश कच पुची आर्ग। अजाक्स पूरी तरह से अग्नि ट्रोल्स के गर्म खून में भीग गया था क्योंकि वह बिना किसी आराम के एक के बाद एक अग्नि ट्रोल्स को मार रहा था। बस 1000 और फायर ट्रोल्स लगा दूं और मैं इस हॉल को 50% से अधिक पूरा कर दूंगा। समय समय पर वह दीवार पर हो रही प्रगति को देखता था, जिससे उसे अधिक गति से और अधिक अग्नि ट्रोल्स को मारने की प्रेरणा मिलती थी। उन्होंने क्यों कहा कि इस जादुई हॉल को साफ करना 50% से ज्यादा होगा, लेकिन 100% नहीं।
क्योंकि उन्हें 10,000 फायर ट्रॉल्स को मारने के बाद जादुई हॉल की दीवारों के ढहने से बचना था। मेरे स्तर 3 भाला दाव के साथ, ये अग्नि ट्रोल मेरे लिए एक मैच नहीं है। हालांकि मेरे अन्य कौशल या ट्रम्प कार्ड का उपयोग किए बिना इस हॉल को साफ करना आसान बात नहीं होगी। पौराणिक वस्तु द नेदर हॉग लॉन्गहॉर्न और उसके रक्तरंजित भाले के अलावा उसने किसी अन्य कौशल या तुरुप के पत्ते का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह अन्य हॉलों के लिए अपनी ताकत दिखाना चाहता था। वैसे भी मैं भाले के साथ अपनी दूसरी तलवार का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरे पास केवल एक ही हाथ है। उनके दाहिने हाथ का दर्द बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। हालांकि उनका दाहिना हाथ अभी भी गायब था, जिसके कारण उन्हें एक समय में केवल एक ही हथियार का उपयोग करना पड़ता था। 10,000 बटा 10,000 साफ करें। फिर भी वह 5 रैंक 4 विशाल सींग वाले निचले हॉक के साथ शेष 1000 अग्नि ट्रोल को खत्म करने के लिए उत्साहित था। डिंग एड्स बाय पब फ्यूचर। मेजबान, आपने जादुई हॉल का आधा हिस्सा पार कर लिया है। अगले आधे हिस्से के लिए कृपया अगले 5 मिनट तक जीवित रहें। जैसे ही उसने और 5 रैंक 4 नेदरहॉग ने लक्ष्य पूरा किया, अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन मिला जिसमें उसे जादुई हॉल के दूसरे भाग के बारे में बताया गया। मैं पहले से ही उस सिस्टम के बारे में जानता हूं। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चेहरे पर मुस्कान के साथ अजाक्स ने सिस्टम को जवाब दिया और फिर निचले हॉगों को लांगहॉर्न में वापस बुला लिया। रंबल धर। जैसे ही उसने लांगहॉर्न को वापस अपनी सूची में रखा, उसने ढहती दीवारों को देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बादल कदम। अजाक्स ने पहले ही 2 बार ढहती दीवारों की गति को नोटिस कर लिया था, इसलिए वह अपने लेवल 2 क्लाउड स्टेप्स के साथ उन ढहती दीवारों को चकमा देने में आश्वस्त था। स्वूश धर स्वूश धर। जैसी कि उम्मीद थी, उसे उन टूटी दीवारों से बचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अरे नहीं। हालांकि ये ज्यादा देर तक नहीं चला और वह पूरी तरह से गिरते पत्थरों से घिर गया और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोई बात नहीं, अब समय आ गया है कि मैं अपने अन्य कौशल का उपयोग करूं। उसने चिंता करना बंद कर दिया और मन ही मन सोचा, खूनी भाला, जाओ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने स्तर 3 भाला दाव का उपयोग किया और गिरते हुए चट्टानों पर रक्तरंजित भाला फेंका। स्वूश रंबल बूम नूव एल बी जेएनएन। भाला फेंकने के बाद वह कुछ क्षणों तक उसी स्थान पर रुका, क्योंकि वह पूरे हॉल में सबसे सुरक्षित स्थान था। स्थानिक ब्लेड केवल 1000 यूनिट की खपत करते हैं। प्रकृति के सार की 1000 इकाइयों का उपयोग करते हुए उसने अपने आसपास के वातावरण में स्थानिक ब्लेडों को छोड़ दिया, जिससे उसे अपनी अगली कार्रवाई के बारे में सोचने के लिए 1 और मिनट मिल गया। विरासत की तलवार। स्वूश स्वूश। जल्द ही उसने अपनी विरासत की तलवार को बुलाया और गिरती चट्टानों को नष्ट करने के लिए उसे ऊपर की ओर लहराना शुरू कर दिया। हर बार जब वह अपनी विरासत में मिली तलवार को लहराता था, तो तलवार के झूले से 2 मीटर लंबी लहर निकलती थी, जो उस पर गिरने वाली चट्टानों और पत्थरों को नष्ट कर देती थी। डिंग जादुई हॉल को साफ करने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान द्वारा चुनी गई वस्तुएं युद्ध टॉवर से बाहर निकलते ही मेजबान की इन्वेंट्री में भेज दी जाएंगी। ओह, आखिरकार ये खत्म हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कई कौशल और हमलों का उपयोग करने के बाद उसका शरीर पूरी तरह से थक गया था। मुझे अतिरिक्त इनाम तो मिला, लेकिन फिर भी मुझे एक हिट मार पुरस्कार नहीं मिला। अजाक्स ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा और आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी वे एक बार के लिए ही सिंगल हिट किल रिवार्ड देंगे, इसलिए मेरे पास अभी भी वह इनाम पाने का मौका है। डिंग क्या आप युद्ध टॉवर के अन्य हॉलों को चुनौती देना जारी रखना चाहते हैं? हाँ, हमेशा की तरह उन्होंने सिस्टम नोटिफिकेशन पर हाँ में जवाब दिया। लेकिन अपने अकेले हाथ से मुझे हथियारों के बजाय अपने कौशल पर अधिक भरोसा करना होगा। शायद मुझे हॉल को साफ करने के बाद पुरस्कारों की जांच करने के लिए बाहर जाना चाहिए और चुनौती देने के लिए युद्ध टॉवर पर वापस आना चाहिए। चूंकि उसे 2 हॉल साफ करने के लिए 2 विशेष पुरस्कार मिले थे, इसलिए वह उन्हें जांचना चाहता था और साथ ही युद्ध टॉवर से बाहर जाकर वापस आने से उसे अपना दाहिना हाथ मिल जाएगा। इसलिए उसने अगला हॉल साफ करने के बाद बाहर जाने का सोचा। स्वूश। जल्द ही वह अगले हॉल में पहुंच गया, जो उसके लिए अपरिचित था। आखिरकार एक नया हॉल, जिसका मतलब है एक नया संरक्षक। बहुत बढ़िया। अजाक्स हमेशा नए हॉल के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था, इसलिए जब उसने अपने सामने एक नया हॉल का दरवाजा देखा, तो वह उत्साहित हो गया और उसे खोलने के लिए हरे रंग के विशाल दरवाजे की ओर बढ़ा। क्रेक, शायद इस हॉल की रक्षा कोई जीवन तत्व वाला प्राणी कर रहा है। हॉल में प्रवेश करते समय अजाक्स ने अपने मन में सोचा, क्योंकि उसने देखा कि हॉल पूरी तरह से कई पेड़ों और छोटी झाड़ियों से भरा हुआ था, जिससे यह एक छोटे जंगल जैसा लग रहा था।
राक्षस आड़ू। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुआ, उसकी नजर एक विशाल हरे रंग के फल पर पड़ी, जिससे अजाक्स बहुत परिचित था। ये सही है। यह एक राक्षस आड़ू था जो एक साधक की खेती को स्तर एक सामान्य क्षेत्र से स्तर एक कुलीन सामान्य क्षेत्र तक बढ़ा सकता था। तो यह इस हॉल की विशेष वस्तु है। जिस तरह उसे पिछले हॉल में एक छोटा सा नामहीन फूल मिला था, अजाक्स ने मान लिया कि यह इस हॉल की विशेष वस्तु है। हालांकि ये बहुत खुला क्यों है और हॉल में प्रवेश करने से पहले ही यह मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अचानक अजाक्स ने आगे बढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि उसे अपने दिल में एक बुरा पूर्वाभास महसूस हुआ और वह जल्दी से पीछे की ओर कूद गया। सुंदर वाकर, स्वूश स्वूश, जैप। जैसे ही वह पीछे की ओर कूदा, एक दो तीर उसके पिछले स्थान पर लगे, जिससे उसे अनजाने में ही पसीना आ गया। कौन? बिना किसी देरी के उसने उस दिशा की ओर देखा जिधर से तीर आ रहे थे। कोई नहीं। हालांकि उस दिशा में कुछ छोटे पौधों को छोड़कर कोई नहीं था, मानो तीर हवा से प्रकट हो रहे हो। बाहर आओ। वह अपने भंडार से रक्तरंजित भाला निकालकर चेहरे पर गंभीर भाव लिए आगे बढ़ा। स्वूश स्वूश, कच। पहले की तरह एक दो तीर दूसरी दिशा से आए, हालांकि इस बार अजाक्स सावधान था और आसानी से अपने रक्तरंजित भाले से उन्हें रोकने में सक्षम था। एक विशिष्ट कमांडर क्षेत्र साधक के लिए अच्छी सजगता। एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक उसे उस दिशा में एक मधुर आवाज सुनाई दी, जिधर से तीर आ रहे थे। अजाक्स ने एक सुंदर स्त्री को योद्धा की पोशाक पहने देखा, जिसके हाथ में एक लंबा धनुष था और पीठ पर बाणों से भरा तरकश था। हालांकि उसके सुंदर चेहरे पर उसकी आंखों की एक अतिरिक्त जोड़ी थी, जिसने अजाक्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह कोई मानव जाति नहीं है। सिस्टम, वह क्या है? वह नहीं जानता था कि वह किस जाति की है, इसलिए उसने सिस्टम से उसके बारे में पूछा। डिंग। हॉल गार्जियन की दौड़, एलिगेंट वॉकर। ताकत, पीक अभिजात वर्ग सुरुचिपूर्ण कमांडर दायरे। तो आप उन शानदार पैदल यात्रियों में से एक हैं जो तीर चलाने में निपुण थे। जैसे ही उसने हॉल के संरक्षक के बारे में जानकारी देखी, अजाक्स ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और साथ ही उसने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। एल्डर बोरोन के अनुसार तीरंदाजी के मामले में वे एल्व्स के बराबर थे। इसके अलावा वे एल्व्स जितने दयालु नहीं थे, जिसके कारण वे अन्य जातियों के दुश्मन बन गए। तो मनुष्य अभी भी हमें नहीं भूले हैं। सुंदर महिलाएं जोर जोर से हंसते हुए अजाक्स की ओर चलने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अजाक्स ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने अपने रक्तरंजित भाले को कसकर पकड़ लिया तथा उन सुंदर महिलाओं के अपने पास आने का इंतजार करने लगा। क्योंकि अजाक्स ने एल्डर बोरोन से उनके बारे में केवल 2 बार ही सुना था और तथ्य यह है कि वह अभी भी उनके बारे में याद रखता था, क्योंकि वह सभी ज्ञान को याद रखने की अपनी गुप्त तकनीक के कारण ऐसा कर पाया था, और दूसरा ये कि एल्डर बोरोन ने इस एलिगेंट वॉकर की तुलना एल्वेस से की थी, जो अजाक्स के दिमाग में एक चिरस्थायी स्मृति बन गई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या आप हमारी जाति के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? जब वह सुंदर स्त्री अजाक्स के पास पहुंची तो उसने चेहरे पर तिरस्कार के भाव के साथ उससे एक प्रश्न पूछा। मैं क्यों नहीं चल सकता? जैसे ही सुंदर स्त्री उसके भाले की सीमा में आई, अजाक्स उसे मारना चाहता था, हालांकि उसने देखा कि उसका शरीर अपनी जगह से हिलने में असमर्थ था, जिससे वह चिंतित हो गया। चिंता मत करो, ये हॉल अन्य हॉलों से अलग है। चूंकि उस चीज ने तुम्हें अपना स्वामी चुना है, इसलिए मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या करने में सक्षम हो। एलिगेंट वॉकर जाति की खूबसूरत महिला ने जब अजाक्स के चेहरे पर चिंता भरी नजर देखी, तो उसने उपहासपूर्ण लहजे में उसे उत्तर दिया। क्या वह सिस्टम के बारे में जानती है? उसकी चिंता सदमे में बदल गई जब उसने उसकी बातें सुनी और जल्दी से अपने दिमाग में चल रही व्यवस्था से पूछा। हालांकि हमेशा की तरह सिस्टम से कोई जवाब नहीं आया, जिससे उन्होंने अपना सिर हिला दिया। बिल्कुल। फिर भी अपनी सारी भावनाओं को दबाते हुए उसने सुंदर महिला के सवाल पर अपना सिर हिलाया। मनुष्य हमेशा अन्य जातियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, ताकि वे अन्य जातियों पर नियंत्रण कर सकें। जब भी वह मानव शब्द का प्रयोग करती तो उसके चेहरे पर घृणा का भाव आ जाता। ऐसा लगता है कि वह मानव जाति से दिल से नफरत करती है। हालांकि अजाक्स उसकी घृणा से विचलित नहीं हुआ, क्योंकि अधिकांश जातियां मानव जाति से उनकी बुद्धिमत्ता के कारण घृणा करती थी, और इसी प्रकार मानव जाति भी उन अन्य जातियों से घृणा करती थी जो उनसे अधिक शक्तिशाली थी। खैर, चलो इस हॉल के परीक्षणों पर आते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्नैप। सुंदर महिला ने अपनी उंगली चटकाए और एक लकड़ी का धनुष तथा तीरों से भरा तरकश उसके सामने प्रकट हो गया। वह बोलती रही, इस हॉल को खाली करने के लिए आपको 3 परीक्षण पूरे करने होंगे। 3 परीक्षण। अजाक्स ने अपनी भौहें उठाई और हवा से प्रकट हुए धनुष और तरकश को देखा, और धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया।
इस हॉल के लिए आपको मंजूरी देने के अलावा मैं अपनी जाति से संबंधित आपके 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। एलिगेंट वॉकर महिला ने चालाकी भरी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, तीनों परीक्षण बहुत सरल होंगे। 1. इस साधारण धनुष को अपना स्वामी स्वीकार करवाओ। 2. तीरंदाजी के दाव को समझो। 3. राक्षस आरऊ को गोली मारो। ये कैसा है? सरल है ना? सुंदर स्त्री ने एक एक करके तीनों परीक्षणों के बारे में बताया। परीक्षण सरल लग रहे थे, लेकिन हालांकि उसे लगा कि परीक्षण बहुत कठिन नहीं थे, लेकिन जब अजाक्स ने हॉल के संरक्षक के चेहरे पर चालाक मुस्कान देखी तो उसे लगा कि उनमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। फिर भी अजाक्स ने परीक्षणों को स्वीकार करने के लिए अपना सिर हिलाने से पहले इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं की। वैसे मैं एक बात भूल गई, आपको 3 घंटे में ट्रायल पूरा करना होगा। जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया, सुंदर महिला ने तीनों ट्रायल के बारे में एक शर्त बताई। यह आ रहा है। समय सीमा सुनने के बाद अजाक्स को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, क्योंकि यह उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। जैसा कि क्रूर एलिगेंट वॉकर से उम्मीद थी, अजाक्स ने सुंदर महिलाओं को उत्तर देते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान प्रकट की तथा धनुष और तरकश की ओर ध्यानपूर्वक देखने लगा। तुम हमें क्रूर कहते हो? तुम्हें बड़ा होना चाहिए, छोटे बच्चे। मैं जितनी भी जातियों को जानता हूं, उनमें मानव जाति सबसे क्रूर है। क्या तुम्हें पता है कि वे कभी एक महान जाति थी? हालांकि उनके लालच ने उन्हें आज जो बना दिया है। हाँ, किसी कारण से उस सुंदर महिला ने अजाक्स के शब्दों को छेड़ दिया और वह हंसने लगी। उन्होंने क्या किया? आज हम कैसे हैं? अजाक्स ने धनुष और तरकश पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपनी भौहें उठाकर उसके पहले कहे गए शब्दों के आधार पर उससे कुछ प्रश्न पूछे।